दोस्तों करीब करीब सब जगह मानसून की एंट्री हो चुकी है, बारिश सब जगह हो रही है। तो इस बारिश के चलते हमें अपने टेरेस गार्डन को अपडेट करना है। उसे अपडेट करने के लिए हमें अब सब्जियों को लगा लेना है। तो चलिए जान लेते हैं कि इस मानसून सीजन में कौन कौन सी सब्जियां हैं जिन्हें उगा सकते हैं और जो आसानी से ग्रो भी हो जाती हैं और जिनसे हमें भर भर के हार्वेस्टिंग भी मिलती है। तो और जो अगर हम इसी जुलाई में ग्रो कर लेते हैं तो हमको अगस्त और सितंबर से भर भर के हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो जो सबसे पहले नंबर पे सब्जी है वो है भिंडी। दोस्तों भिंडी को ग्रो करना बहुत आसान होता है और इस मानसून सीजन में भिंडी आसानी से ग्रो की जा सकती है। बस इसके लिए बिल्ड एंड सॉइल तैयार करनी होती है, इसमें सैंड ज़रूर मिला दें और कंपोस्ट की मात्रा 30% ज़रूर रखें। इसके लिए जो गमले का चुनाव करें वो 15 बाई 15 का होना चाहिए, उससे छोटा ना लें। और यदि 15 बाई 15 का गमला ले रहे हैं या ग्रो बैग ले रहे हैं तो उसमें 2 पौधे ही लगाएं। यदि आप इस तरह से 10 से 12 पौधे लगा लेते हैं तो आपको भर भर के हार्वेस्टिंग मिलती रहेगी। तो चलिए दोस्तों इस मानसून सीजन में भिंडी ज़रूर लगा लें, भिंडी लगाना आप ना भूलें। इनमें खीरा ग्रो करना भी बहुत आसान होता है और इसको ग्रो करने के लिए सबसे पहले बिल्ड एंड सॉइल तैयार करें जिसमें कंपोस्ट की मात्रा 30% ज़रूर रखें। इसको ग्रो करने के लिए 18 बाई 18 का ग्रो बैग लें जिसमें 2 से 3 पौधे आप आसानी से लगा सकते हैं। चाहें तो पहले इसके पौधे तैयार कर लें फिर उन्हें बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट कर दें, नहीं तो इसे आप डायरेक्ट भी ग्रो कर सकते हैं। यह एक बेलवर्गीय पौधा है तो इसके लिए मचान ज़रूर बनाएं। अगले नंबर पे जो सब्जी है वो है करेला। करेला ग्रो करना बहुत आसान होता है और करेला तो 2 सीजन में भी ग्रो किया जा सकता है। करेला ग्रो करने के लिए इसे कोई पौधे नहीं तैयार करने होते हैं, इसको डायरेक्ट गमले में ही ग्रो कर लेना होता है। इसके लिए आप 18 बाई 18 का ग्रो बैग लें तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ये 2 से 3 दिन बाद ग्रो हो जाता है और फिर इसको मचान की ज़रूरत होती है, तो इसके लिए मचान की व्यवस्था ज़रूर करें। और यदि आप करेला इस सीज़न में ग्रो कर लेते हैं तो आपको अगस्त तक करेला की हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो आप ज़रूर करेला ग्रो करें, करेला ग्रो करना ना भूलें। और ये करेला के फ़ायदे तो आप जानते ही हैं और करेला को ज़्यादा कुछ केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है, बस इसको एक बार किसी फंगीसाइड इंसेक्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर कर दें। अगले नंबर पे जो सब्जी है वो है आपकी तरोई। तरोई ग्रो करना भी बहुत आसान होता है और इस सीज़न में मानसून सीज़न में आप तरोई बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं। तरोई की कई वैरायटी आती हैं, जो भी सीड्स आपके पास अवेलेबल हो वो सीड्स लगाकर आप ग्रो कर सकते हैं। तो इस तरह से आप तरोई ग्रो कर सकते हैं। तरोई ग्रो करने के लिए आप 20 बाई 20 का गमला लें और जिसमें 2 पौधे ही लगाएँ, क्योंकि ये इसको ज़्यादा मिट्टी की ज़रूरत पड़ती है, इसकी जड़ें बहुत नीचे तक जाती हैं। तो इस तरह से आप तरोई भी ग्रो कर सकते हैं। तरोई को ग्रो करने के लिए अलग से पौधे नहीं तैयार करने होते हैं, इसे डायरेक्ट गमले में ही ग्रो कर लेना होता है और 60 से 70 दिन के बाद इससे हार्वेस्टिंग मिलने लगती है। तो आप इस मानसून सीजन में तरोई ग्रो करना ना भूलें। अगली जो सब्जी है वो है लुबिया। तो इस मानसून सीजन में आप लुबिया भी ग्रो कर सकते हैं। इसको ग्रो करना भी बहुत आसान होता है और इसके लिए आपको कोई अलग से पौधे नहीं तैयार करने होते हैं। ये भी एक बेलवर्गीय पौधा है, तो इसके लिए मचान जो है इसको कोई सहारा ज़रूर प्रदान करें। और यदि आप अभी लुबिया ग्रो कर लेते हैं तो आपको अगस्त सितंबर से बहुत अच्छी हार्वेस्टिंग मिलने लगेगी। तो इस तरह से आप अपने टेरेस गार्डन में लुबिया भी ग्रो कर सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी इंसेक्टिसाइड का छिड़काव ज़रूर करना पड़ेगा। अगली जो सब्जी है वो है लौकी। लौकी भी इस मानसून सीजन में आप ग्रो कर सकते हैं और इस लौकी ग्रो करना ज़्यादा कठिन नहीं होता है, बड़ी आसानी से ग्रो हो जाती है, बस इसके सीड्स को इस तरह से दबा देना होता है। अगली जो सब्जी है वो है कद्दू। कद्दू भी इस मानसून सीजन में आप आसानी से ग्रो कर सकते हैं। अगली जो सब्जी है वो है ग्वारफली। ग्वारफली भी मानसून सीजन में उगाई जाती है और इसको ग्रो करना बहुत आसान होता है। इसके लिए बिल्ड एंड सॉइल तैयार करें और 15 बाई 15 का ग्रो बैग लें जिसमें सिर्फ एक पौधा ही लगाएं और इसके लिए आपको ऊपर से कोई ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जब बिल्ड एंड सॉइल तैयार करें तो उसमें 30% कंपोस्ट ज़रूर मिलाएं। तो इस तरह से आप ग्वारफली भी इस मानसून सीजन में। अगली जो सब्जी है वो है बैंगन। बैंगन इस मानसून सीजन में ग्रो करना बहुत आसान होता है और बैंगन को ग्रो करने के लिए पहले इसके पौधे तैयार करने होते हैं और जब पौधे तैयार हो जाएं, वो 5 से 7 इंच के हो जाएं तो उसे बड़े ग्रो बैग में शिफ्ट करें। आपको इसके लिए 18 बाई 18 का ग्रो बैग लेना होगा जिसमें सिर्फ एक ही पौधा लगाएं और
बैंगन के पौधे को फुल सनलाइट की ज़रूरत होती है, इसलिए इसको ऐसी जगह शिफ्ट करें जहां 5 से 7 घंटे की धूप इसे ज़रूर मिल सके, तभी इससे आपको भर भर के हार्वेस्टिंग मिलने वाली है। यदि आपके बैंगन के पौधे में बैंगन नहीं लग रहे हैं तो हैंड पॉलिनेशन ज़रूर कराएं, जिससे कि बैंगन के पौधे के फूल झड़ेंगे नहीं और आपके बैंगन के फल अच्छे लगने लगेंगे। तो आप एक बार बैंगन के पौधे में हैंड पॉलिनेशन कराना ना भूलें और इस मानसून सीजन में बैंगन के पौधे ज़रूर लगा लें। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी सब्जियां थी जो मानसून सीजन में बहुत आसानी से ग्रो भी आती हैं और मानसून सीजन की ये मुख्य सब्जियां हैं। तो आप इन सारी सब्जियों को लगाना बिल्कुल ना भूलें और अपने टेरेस गार्डन को अपडेट कर लें। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। मिलते हैं दोस्तों किसी अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।